Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely well. Today we are going to understand the questions and the answers of lesson 7 of your textbook First Flight. And the name of the lesson is Animals, which is a poem. So let's move to the questions and the answers. Get ready with a pencil or a pen. So these short answer type questions are of 2 marks and their word limit is around 30 to 40. इनको हम आज समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट लाइक एनिमल्स? पोएट ने एनिमल्स को क्यों पसंद किया है? पोएट एनिमल्स को क्यों पसंद करते हैं? ओके, जो इस पोएम के पोएट हैं क्यों पसंद करते हैं वो? आंसर, द पोएट लाइक्स एनिमल्स फॉर देयर सेल्फ कंटेन्ड एंड क्वाइट नेचर. पोएट को एनिमल्स इसलिए पसंद हैं क्योंकि एनिमल्स की सेल्फ कंटेन्ड मतलब किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करने वाली नेचर है, इसलिए. एंड क्वाइट नेचर, और शांत रहने वाली नेचर है. यहाँ पर जो क्वाइट वर्ड आया है इसकी स्पेलिंग होती है QUIET, इसलिए हम इसे क्वाइट कहते हैं य. ओके, लेकिन जो दूसरा क्वाइट होता है इसका मतलब होता है पूरा, एब्सोल्यूट, तो वो QUITE होता है. तो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. दिस इज क्वाइट एंड द अदर वन, दूसरा वाला, इज क्वाइट. यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो. आगे बढ़ते हैं. द फैक्ट दैट एनिमल्स आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स. ये सच कि एनिमल्स आदमियों की तरह, इंसानों की तरह नहीं होते. एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स अपील्स टू द पोएट अ लॉट. और वो इसीलिए संतुष्ट भी रहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ. यही बात पोएट को अपील करती है, मतलब अच्छी लगती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डू नॉट. बोर्ड का क्वेश्चन है. हमको ये बताना है कि एनिमल्स में संतुष्ट रहने की, सेटिस्फाइड होने की जो नेचर है वो उसके बारे में बतलाना है, और यही नेचर ह्यूमंस में नहीं होती है. चलिए. एनिमल्स डू नॉट हैव द डिज़ायर टू पोजेस वर्ल्डली थिंग्स. इंसान की तरह से एनिमल्स को बड़ा घर, कार, मोबाइल फ़ोन, बाइक, ओके, ऑर्नामेंट्स जिसे हम हीरे, आभूषण वगैरह कहते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती, डिज़ायर नहीं होती. Whereas the more humans own, उसके उलट क्या है, जबकि ह्यूमंस के पास जितना सामान आता जाता है, the more their desire to own grows, उतना ही ज़्यादा उनकी इच्छा बढ़ती रहती है. जितना वो इकट्ठा करते हैं ना, और दोबारा से एक गाड़ी ले ली, फिर 3-4-5 साल के बाद दूसरी गाड़ी भी ले ली, या और सामान इकट्ठा कर लिया, 3 मोबाइल्स हो गए, 4 हो गए, बहुत सारा सामान. लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. इससे, ऐसा होने से इंसान पे क्या फ़र्क पड़ता है? लिविंग दैम डिससेटिस्फाइड फॉरएवर. तो ये जो नेचर है ये इंसान को डिससेटिस्फाइड हमेशा के लिए बना देती है. नेक्स्ट सेंटेंस, द एब्सेंस ऑफ दिस ग्रीड, इस लालच का ना होना, इन एनिमल्स कीप्स दैम सेटिस्फाइड. ये एनिमल्स को सेटिस्फाइड रखता है, संतुष्ट रखता है. एंड इट्स प्रेजेंस कीप्स ह्यूमंस डिससेटिस्फाइड. और इस लालच का इंसान में होना उसको असंतुष्ट कर देता है. और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर देयर सिंस. एनिमल्स अपने बुरे कामों की वजह से रोते क्यों नहीं हैं अगर कुछ गलती हो जाए तो? लेट्स लुक एट द आंसर. एनिमल्स डू नॉट वीप, एनिमल्स रोते नहीं हैं
फॉर देयर सिंस, अपने बुरे कामों की वजह से, या अगर उनसे कुछ गलत हो जाए तो। सिंस मतलब रॉन्ग डूइंग्स, वन वर्ड है रॉन्ग डूइंग, आपको क्लास में बताया गया था। बिकॉज दे डू नॉट नीड टू डू सो, तो वो रोते क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे आर इनोसेंट, वो मासूम होते हैं। फाइन, इनोसेंट क्रीचर्स दैट कमिट नो सेंस, और वो कोई पाप ही नहीं करते। उनकी जो नेचर ने आदतें बना दी हैं वो इस तरह से है कि उनको पाप से कुछ मतलब ही नहीं होता। वो तो जैसा भगवान ने उनको, गॉड ने उनको बनाया है उसके हिसाब से ही एक्ट करते हैं। इट इज़ ह्यूमंस, ये तो इंसान होते हैं, हु वीप येट कमिट सिंस, जो लोग रोते भी रहते हैं और फिर भी गलत काम यानी कि सिंस, पाप बोलते हैं हम इसको, वो करते रहते हैं। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज पोएट, व्हाट मेक्स द पोएट सिक? पोएट को किस चीज़ से बहुत हेट है, किस चीज़ से वो बोर हो जाता है, क्या उसको अच्छा नहीं लगता? सिक का मतलब बीमार हो जाना ही नहीं है, ये मतलब ऊब जाना भी होता है। आंसर, द फैक्ट दैट ह्यूमंस कमिट ऑल काइंड्स ऑफ सिंस, ये सच कि इंसान हर तरह के बुरे काम करता है, पाप करता है, एंड स्टिल डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड, और फिर भी वो लोग इंसान के साथ अपने कर्तव्यों की बात करते हैं। मेक्स पोएट सिक, इस बात से पोएट सिक हो जाता है, मतलब वो परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता। दिस शोज द हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमंस, ये इंसान के पाखंड, हिपोक्रेसी पाखंड नाउन है, ये पाखंड को बताता है। ये दर्शाता है क्या कि एक इंसान कहता कुछ और है और करता कुछ और है। पाखंड का मतलब क्या हो गया, हम बोलें कुछ और उसका उलट ही करें, गलत करें। उसी के आगे देखिए सेंटेंस कंटिन्यू करता है, who on one hand do wrong and on the other pray to God, कि इंसान या ह्यूमन बीइंग जनरली क्या करते हैं कि बुरा भी काम करते रहेंगे और साथ साथ गॉड को प्रे भी करते रहते हैं। इसलिए पोइट को ये अच्छा नहीं लगता है। और देखिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को इसमें देखेंगे, ये आपका नंबर 1 होगा। द पोइट मीन्स दैट, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, वॉट डज द पोइट मीन बाय नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कि कोई भी एक एनिमल अनहैप्पी नहीं है और कोई भी एनिमल रिस्पेक्ट नहीं चाहता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो रिस्पेक्टेबल नहीं कहलाता। पूरे अर्थ पर ऐसा क्यों कहते हैं पोइट, इसका क्या मीनिंग है? द पोइट मीन्स दैट एनिमल्स डू नॉट प्रे टू गॉड। पोइट कहते हैं, उनका ये मतलब है, हमें समझाना चाहते हैं वो कि एनिमल्स प्रे नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते गॉड से, और टू एंसेस्टर्स, या उनके पुराने बाप दादा यानी उनसे पहले होने वाले जो एनिमल्स थे उनसे, उनके सामने प्रे नहीं करते। एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल, और सभी एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, ओके, बड़ा छोटा नहीं मानते। हेंस नो वन इज़ मोर रिस्पेक्टेबल, कोई बड़ा या छोटा होगा तभी तो रिस्पेक्ट होने की बात आएगी ना, इसलिए कोई रिस्पेक्टेबल ही नहीं है क्योंकि सारे इक्वल है। दैन द अदर, मतलब किसी से ज़्यादा कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है। नेक्स्ट लाइन, द गुड वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमंस, जो ये अच्छी उनके अंदर गुण हैं, एंड द लैक ऑफ सोशल कन्वेंशंस, उनमें रीति रिवाज नहीं है समाज में जो होते हैं, मेक देम हैप्पी, यही उनको खुश बना देते हैं। तो ये हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। चलिए एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं, एक या दो, बहुत ज़रूरी है पोएट में से, पोएम का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि कौन सा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला, क्वेश्चन 1। तो इसकी आपको 1 या 2 लाइंस दी होंगी, या जो लिखी हुई हैं इतनी ही दी होंगी, उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं जनरली 4, ठीक है।
उसके आंसर्स वन सेंटेंस और एट द मोस्ट 2 सेंटेंसेस में लिखे जाते हैं। देखिए पहला एक्सट्रैक्ट क्या आया। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझे होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जनरली किसी में से कोई चीज़ निकालना, जैसे संतरे में से जूस निकाल लेना। इसी तरह से उसका निकला हुआ हिस्सा, अब पोएम का पूरी पोएम ना होकर उसमें से 2 लाइन्स निकाल ली जाए, एक्सट्रैक्ट कर ली जाए और आपसे डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस बनाकर दे दिए जाए। चलिए, आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूँ कि मैं टर्न कर जाऊँ, या टर्न का मतलब बदल जाना भी होता है। एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत पीसफुल हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, मतलब वो अपने में ही बिजी रहते हैं, इंटरफेयर नहीं करते किसी और को। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं खड़ा होकर उनको बहुत देर तक देखता हूँ। ए, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, वो किस में बदलना चाहता है? आंसर टेंस प्रेजेंट है, इंडेफिनिट। द पोएट वांट्स टू टर्न इनटू एन एनिमल, पोएट चाहता है कि वो एनिमल में बदल जाए, बहुत सिंपल बात है। बी, व्हाट क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स अट्रैक्ट द पोएट, कौन सी क्वालिटीज़ हैं वो जो एनिमल्स के अंदर हैं जिन्हें पोएट अच्छा मानता है, जो उसको आकर्षित करती हैं। द पोएट इज अट्रैक्टेड टू द कामनेस एंड द पॉइज ऑफ द एनिमल्स। देखिए पोएट को क्या अच्छा लगता है? कामनेस, शांति, एंड पॉइज मतलब वो बैलेंस्ड रहते हैं हर सिचुएशन में। ओके, ये उनको अच्छा लगता है, बैलेंस्ड होना। पॉइज का मतलब टू कीप काम, ग्रेसफुल रहना, पॉइज्ड रहना, बैलेंस्ड रहना। नेक्स्ट, और देखिए इसमें एक आया, विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम। काम का मतलब शांति होता है, और सॉरी शांत होता है, एडजेक्टिव है ये। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आया? ऊपर आ गया वर्ड प्लासिड, PLACID। इट ऑल्सो मीन्स पीसफुल, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सक्सेसिव यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग ट्वाइस एंड ब्रिंग आउट इट्स सिग्निफिकेंस। 2 बार लॉन्ग को यूज किया गया है एक ही लाइन में। अब बताइए क्या सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सक्यूज मी, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी 2 बार क्यों यूज करते हैं पोएट इसको? द सक्सेसिव यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग, 2 बार यूज करना लगातार, सक्सेसिव एक के बाद एक, ओके 2 बार यूज करना, मेक्स द लाइन सिग्निफिकेंट, मतलब इससे वो लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। द फर्स्ट लॉन्ग डिनोट्स पीरियड, मतलब वो बताता है एक लंबी अवधि, टाइम। वेयर इज द अदर अ डिज़ायर, और जो दूसरा वर्ड है वो इच्छा को बता रहा है। ठीक है, आई लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, देखिए कि मैं उनको लंबे टाइम तक देखता हूँ। एंड लॉन्ग, यहाँ दूसरे वाले लॉन्ग का मतलब है इच्छा होना, डिज़ायर रखना। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर निकल रहा है। लॉन्ग एंड लॉन्ग का एक और मीनिंग हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, आई लुक एट देम लॉन्ग, लंबे टाइम तक देखता हूँ, एंड लॉन्ग, तो एंड लॉन्ग का मतलब क्या होगा? एंड डिज़ायर। ओके, तो यहाँ मतलब निकल गया। अच्छा आया है ये क्वेश्चन कि वो इच्छा करता है खड़े खड़े देखकर कि वो भी एनिमल्स के जैसा हो जाए। तो चलिए फिर एक और हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं, आगे देखते हैं कोई अच्छा सा। अच्छे तो खैर सारे ही होंगे, लेकिन वी विल ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। ये आ गया 5, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, वो अपना मेरे साथ रिलेशन बताते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो अपनी क्वालिटीज़ मेरे पास मतलब मुझे दिखाते हैं। ओके, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस,
मतलब उनके पास वो क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं। इवेंट्स का मतलब शो करना। आई वंडर, मैं हैरानी से सोचता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, उन वो ये क्वालिटीज़, ये अच्छी नेचर, जैसे इनोसेंट होना, पीसफुल होना, काइंड होना, ये उनके अंदर कहाँ से आ जाती हैं? टोकन्स का मतलब क्वालिटीज़। डिड आई पास दैट वे ह्यूज, क्या मैंने इसको ह्यूज टाइम्स पहले, मतलब बहुत समय पहले, क्या इंसानों से ये जानवरों में चली गई हैं? एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर हमसे वो उनके अंदर पास ऑन तो कर गई हैं और हमने उन ध्यान नहीं दिया कि हम तो एनिमल्स जैसे हो गए। ध्यान ना देने का मतलब क्या है? कि हमने ध्यान नहीं दिया कि हम लोगों की नेचर में कमी आती जा रही है, हम लूज़ करते जा रहे हैं पेशेंस को, इंटेलिजेंस को, इनोसेंस को, लव को, काइंडनेस को, और एनिमल्स के अंदर ये इंसान वाली नेचर आती जा रही है। चलिए आगे हम क्वेश्चन पर देखते हैं। हु डज दे रेफर टू हियर, यहाँ पर दे किसके लिए आया है, किसकी तरफ संकेत करता है? आंसर, दे रिफर्स टू द एनिमल्स, सिंपल, कि एनिमल्स की बात करता है। बी, एक्सप्लेन द लाइन, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। द पोइट मीन्स दैट द एनिमल्स रिमाइंड मी ऑफ द ट्रू वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन नेचर सच एज काइंडनेस एंड इनोसेंस। पोइट यहाँ पर बताता है कि उनका मतलब है कि एनिमल्स मुझको याद दिलाते हैं, पोइट कहते हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़, वो इंसान के गुण जो उसकी नेचर, उसकी आदत का हिस्सा थे। वो क्या क्या थे? काइंडनेस, दया, इनोसेंस, मासूमियत, भोलापन, ओके, और पेशेंट होना, ये सब बातें। सेल्फ सेटिस्फाइड, इंसान सेटिस्फाइड रहता था, एनिमल्स को देखकर उसको लग रहा है। नेक्स्ट, व्हाट व्हाट वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स शो। शो करने का क्या मतलब है? इसमें ऐसा वर्ड ढूंढिए, तो हमने पहले भी लाइव क्लास में पढ़ा था, इवेंट्स, EVINC, जिसका मतलब होता है शो करना, रिवील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोएट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स, क्या क्या आपस में दोनों में वो चीज़ें हैं, समानताएं हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में? चलिए देखते हैं। The poet finds that animals like human beings do not trouble others, कि उसने कहा एनिमल्स एक दूसरे को परेशानी में नहीं डालता है, तंग नहीं करता है, जैसा कि ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रास्ट हो गया, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। दे आर कंपेल्ड, कि एनिमल्स को जब तक कंपेल यानी कि मजबूर ना किया जाए, ठीक है, तब तक वो ह्यूमंस की तरह किसी को भी तंग नहीं करते हैं। अनलेस का मतलब जब तक नहीं, दे आर कंपेल्ड का मतलब उनको मजबूर किया जाता। दे आर इक्वली काइंड एंड इनोसेंट, कि वो भी इंसान के जैसे ही इनोसेंट हैं, मासूम, भोले और इक्वल हैं, सॉरी काइंड हैं, दयालु भी हैं। तो ये हमने कुछ 2 एक्सट्रैक्ट्स किए और उसके 5 क्वेश्चंस कर लिए। ऑलराइट, तो आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नेट से या अदरवाइज देख सकते हैं, कुछ हेल्प बुक्स होती हैं, उनमें से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। ऑलराइट, सो आई विल see you later. Till then, take care of yourself, be happy, keep smiling. All the best. Thank you.